नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 1:42 तक रहेगी। आज गोवर्धन पूजा है, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:09 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद अगले दिन सुबह 7:27 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:24 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। आज के दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 27 अक्टूबर की दोपहर 12:46 से अगली सुबह 6:06 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 27 अक्टूबर की दोपहर 12:11 से अगली सुबह 6:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज रात 9 बजे अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक। मुंबई दोपहर 12:23 से दोपहर 1:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:06 से दोपहर 1:30 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:50 से दोपहर 1:15 तक। भोपाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:46 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:23 से दोपहर 1:49 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर पहले 11:53 से दोपहर 1:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगें लेकर आया है। काफ़ी समय से किसी बात से परेशान लोग आज उसका समाधान ढूंढ लेंगे। काम के दबाव से निकलकर आज जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। परिवार में एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहने वाला है।
इस राशि के कपड़ा व्यापारी अपने कारोबार को और आगे तक ले जाने का विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कारोबार में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। आज कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आज बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनके मन की बातों को समझेंगे। आज बाहर के खाने को जहां तक मुमकिन हो अवॉइड करें। दोस्तों के साथ आज मूवी देखने का प्लान कर सकते हैं। बुजुर्गों को अपनी सेहत में बदलाव नजर आएंगे। आज आपको बेहतर महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस राशि के राजनीतिज्ञों को लोगों का समर्थन मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा। लोग आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। आज आपका स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त रहेगा, मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के प्रमोशन के अच्छे चांसेस मिलेंगे। आज बेटी की परीक्षा के अच्छे रिजल्ट से पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनेगा। आज आपकी टेंशन कम होगी। आपको किसी रिश्तेदार को दिया धन वापस मिल जाएगा। साथ ही अधूरी कार्य योजनाओं को पूरा करने में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारियों का लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अपनापन बढ़ेगा। आज शाम को डिनर बाहर करेंगे। बच्चों के साथ आपसी लगाव बढ़ेगा। शिक्षकों के ट्रांसफर की परेशानियां खत्म होंगी। आज व्यापार में सफलता के अनेक अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। दूसरों के प्रति स्नेह भाव बनाए रखें। पेट की समस्या से परेशान लोगों को ऑयली खाने से बचना चाहिए। आज संतान पक्ष से सुखद अनुभूति होगी। आज आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। आज बड़ों की सलाह मिलेगी। साथ ही आपका अच्छा संपर्क जुड़ेगा। आपको हर कदम पर दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। आज कोई काम आपको सोच विचार कर करना चाहिए। आपकी आय के मुकाबले खर्चों में अधिकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में संतोष की वृद्धि होगी। यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यात्रा सफल रहेगी। इस राशि के विद्यार्थी आज अपनी पढ़ाई में लापरवाही कर सकते हैं। नेत्र संबंधित समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपके स्वास्थ्य में बेहतरी बनी रहेगी। दोस्त आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आज सोची हुई कार्य योजनाओं को पूर्ण करने में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य प्रगति से आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी बड़ी कंपनी के साथ आपकी डील फिक्स होने की भी संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सुख और शांति से भरा रहेगा। पुत्र से सहयोग मिलेगा। रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। इस राशि के लोगों का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। लोग आपके कार्य से खुश होंगे। आज आपको प्रमोशन से जुड़ी खबर भी मिल सकती है। ऑफिस में रिकॉर्ड अच्छा बनाए रखेंगे। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन आज समाप्त होगी। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज जिस किसी भी क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे उसमें उन्नति हासिल करेंगे। आपकी सभी परेशानियों का अंत होगा। सफलता की नई किरण दिखाई देगी। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। काफ़ी समय से वाहन लेने का मन बना रहे हैं तो आज वाहन लेने में समय आपका साथ देगा। पढ़ाई में दोस्तों की सहायता मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य चैतन्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1।
कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। खान पान में लापरवाही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। कानूनी कार्यों के लिए भागदौड़ से थकावट का एहसास होगा। इस राशि के प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को समझदारी से तैयारी करनी चाहिए। आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज परिवार में विशेष लोगों का आवागमन हो सकता है। कविता लिखने के शौकीन लोगों को आज आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म किसी दोस्त की मदद से मिलेगा। आज आपके वैवाहिक जीवन में ढेरों खुशियां आएंगी। सरकारी विभाग के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके प्रस्ताव पर सोच विचार करने का समय, आप अगर कोई प्रस्ताव आज आपको मिलेगा तो उस पर सोच विचार करने में आपको समय लगेगा। हालांकि स्वास्थ्य फिट है, मन फिट है, लेकिन यू विल टेक टाइम। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज तुलसी दल का सेवन करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे। मूलांक 2, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 3, अगर आप अपने वाहन की सर्विसिंग कराना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4, बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नया घर लेने के योग बने हुए हैं। मूलांक 6, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आप इसे जल्दी ही पूरा भी कर लेंगे। मूलांक 7, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। मूलांक 8, समाज के कल्याण में आपका मन लगेगा। हर स्तर के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मूलांक 9, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में बेहतरीन सफलता हासिल होने वाली है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बलि प्रतिपदा के दिन के खास वास्तुशास्त्र की। इस दिन घर में कुछ लाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई बंद रखनी चाहिए। यथासंभव व्यापार भी बंद रखना चाहिए, लेकिन अपने कार्य का चिंतन करना चाहिए। व्यापारियों को आज नई बही खाते बनाने की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा आज घर में ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। घर के किसी सदस्य या किसी भी अनजाने व्यक्ति से कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपव्यय नहीं करना चाहिए। मनोविनोद का वातावरण बनाना चाहिए। घर में प्रियजनों के साथ द्यूत यानी जुआ खेलना चाहिए। मित्रों से भेंट का आदान प्रदान करना चाहिए। दाम्पत्य भाव से रहना चाहिए और दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहिए। दूर स्थान की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। दीपावली पूजा का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और श्री गणेश लक्ष्मी का चिंतन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा बलि प्रतिपदा की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और बुधवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:42 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज गोवर्धन पूजा है। आज गाय के गोबर से गोवर्धन को मनुष्य स्वरूप आकृति बनाई जाती है और शाम के समय षोडश उपचार से उसकी पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर पर्वत के समान आकृति बनाकर उस पर सींग लगाकर गोवर्धन की पूजा की जाती है। आज गोवर्धन बनाकर उसे फल फूल आदि से सजाना चाहिए और शाम को उचित विधि से धूप दीप खील बताशे से गोवर्धन की पूजा करके उसके चारों ओर 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। वैसे तो मथुरा स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का विधान है, लेकिन जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं वो घर पर ही आज गोवर्धन की पूजा करके उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे वास्तविक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समान ही फल मिलता है। इससे जीवन की गति कभी कम नहीं होती और यात्रा सुगम होती है। गोवर्धन का ये त्यौहार वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। ग्रामीण इलाकों में या कच्चे मकानों में लोग आज भी
इस दिन गाय के गोबर से अपने घरों को लीपते हैं। दरअसल बारिश के दौरान बहुत से बैक्टीरिया या कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और गाय के गोबर में इस बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। लिहाजा गाय के गोबर से घर को लीपने से सारे बैक्टीरिया या कीटाणु अपने आप नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी का खतरा नहीं रहता। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों व मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर बनाया गया भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में भी बांटने की परंपरा है। कहते हैं आज जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाता है और दूसरों को भी खिलाता है या दान करता है, उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आज किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अन्नकूट के अलावा आज गौ पूजा का भी विशेष महत्व है। आज गायों को दूहा नहीं जाता, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। गायों के सींगों पर तेल और गेरू लगाना चाहिए। उनके खुरों को अच्छे से साफ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से गौ माता के आशीर्वाद से आपके ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपकी तरक्की होगी। गोवर्धन पूजा के अलावा आज अन्य कौन से काम किए जाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:09 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद अगले दिन सुबह 7:27 तक आयुष्मान योग रहेगा। प्रीति योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे आयुष्मान योग की। आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, यानी आयुष्मान हो जाओ, लंबी उम्र हो, जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है और इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक बहुत ही शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग भी कहा जाता है। साथ ही आज दोपहर 1:24 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। स्वाति नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन हमेशा ही विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले अन्य कृत्यों की। याद दिला दूं कि आज के दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है। आज बलि प्रतिपदा के दिन घरों में चावल से राजा बलि की प्रतिमा बनाने की परंपरा है। इस प्रतिमा पर फल फूल रखे जाते हैं और इसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। शास्त्रों में बलि प्रतिपदा को वीर प्रतिपदा या द्यूत प्रतिपदा यानी जुआ प्रतिपदा भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन जुआ खेलने की परंपरा है। शास्त्रों में चर्चा है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को जुए में हराया था। साथ ही इस दिन पुरुषों और महिलाओं को नए कपड़े पहनकर आपस में जुआ खेलना चाहिए। आप राजा बलि को जानते हैं? पाताल लोक के राजा कहे जाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि पाताल लोक शब्द जो लिखा गया है वो सऊदी अरब के लिए लिखा गया या अरब क्षेत्रों के लिए, अरबी देशों के लिए लिखा गया, ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है। वैसे उधर रेगिस्तानी इलाके में
राजा बलि का एक प्रसिद्ध चबूतरा भी है, वो भी कुछ एविडेंसेस देता है, ऐसा भी कुछ बता दिया जाता है। तो बलि एक राजा थे, बड़े ही दानवीर थे, इतने दानवीर कि अंततोगत्वा श्री विष्णु को वामन अवतार लेकर आना पड़ा। उन्होंने राजा बलि से 3 कदम पृथ्वी मांगी। राजा बलि ने कहा महाराज जहां से चाहो नाप लो। तो जब उन्होंने अपना एक पैर उठाया तो 1 लोक नाप लिया, मतलब 2.5 पैर में 3 लोक, आधा पैर फिर भी रह गया। तो राजा बलि ने कहा महाराज आप मेरे शरीर को नाप लीजिए, वो भी आपका। तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए राजा बलि से और उन्होंने उनको यथेष्ट आशीर्वाद दिया। अब आप जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आप मंत्र क्या पढ़ते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मां चल। जिसको बांधने से राजा बलि दानियों में किंग की तरह हो गए, दानवेंद्रो इंद्र, किंग राजा, दानियों में इंद्र की तरह हो गए, वो रक्षा तुम मुझ में अचल हो जाओ। तो ये जो कलावा बांधते हैं ना मौली, इसके लिए भी राजा बलि से ही प्रोपाउंडेड है। और आज के दिन को एक दूसरे को कहना चाहिए कि लोगों आज राजा बलि का राज्य है, और इतने बड़े दानी कि जिसके राज्य में मनुष्य को काम ही ना करना पड़े, कोई कुछ काम ही नहीं करता। इसीलिए बलि प्रतिपदा के दिन कोई काम करने की मनाही, कोई काम मत करिए आप। अब देखो चीज़ें कहाँ से डिराइव्ड है और कहाँ सेट की गई हैं, लेकिन 365 डेज में एक दिन हमारे यहाँ हमारे धर्म में ऐसा भी बनाया गया जिस दिन 0 वर्कलोड, देयर इज ए ब्रेक, कि माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नए सिरे से तैयार हो सके। आज कोई दुकान नहीं जाना है, आज ऑफिस नहीं करना है, बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी है, आज ये नहीं करना, आज ये कुछ भी नहीं करना है। साइमल्टेनियसली एक दूसरी चीज़ और कहा जाता है आज के दिन जुआ जरूर खेलना चाहिए। जो जुआ नहीं खेलता है वो छछूंदर बन जाता है अगले जन्म में। अभी इस तरीके की बातें जोड़ दी गई कि आदमी डर के मारे जुआ खेले, लेकिन यहाँ क्या वास्तव में इसका मूल जुआ है? क्या कोई धर्मशास्त्र जुआ खेलने की किसी को प्रेरित कर सकता है? जी, ये सनातन धर्म है। ये हर चीज़ के लिए एक साइंटिफिक वैलिडिटी और बैकग्राउंड लेकर। आपने कभी ध्यान से ताश के 52 पत्ते देखे? आपने उन 52 पत्तों से जादूगरों को जादूगरी करते देखा है? प्रोबेबिलिटी जो है, जो मतलब ताश के पत्तों की खूबी है कि अगर आप सेट ढंग से उनको लगाएं और चाहे जितनी बार फेंटें, उसका जब आप बांटेंगे तो वही चीज़ आएगी जो आप चाहते हैं। हाउ? दिस इज ऑल अबाउट चलन कलन कैलकुलस, दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इसकी शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कराया जाता था। दिमाग को खाली रखो, नो वर्कलोड, 0 वर्क, 0 वर्क में लुक एट द प्रोबेबिलिटी। इतना साइंटिफिकली है सब कुछ हमारे दिमाग के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो ये जो बलि प्रतिपदा का दिन है, इट इज़ क्वाइट साइंटिफिकली डिजाइंड, बहुत ही शानदार ढंग। और जो कहा गया उसे करके देखिए, एकदम एक दिन पहले संकल्प कि कल हमें कोई काम नहीं करना। हम तो हर साल चिल्ला कहते हैं बच्चों पढ़ाई बंद, बच्चों के माता पिता कतई आप बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। कल अब दिवाली की रात कहा था ना कि दिवाली के दिए की रोशनी में पढ़ दो। अब आप इसको भैया दूज के दिन, जब भैया दूज होगी तो टीका लगा के तब अपनी बुक खोलेंगे, अपना कंप्यूटर खोलेंगे। अब चाहे मतलब कॉर्पोरेट में है तो कंप्यूटर बंद करो अपना, कोई काम नहीं करना है एक दिन के लिए, करके देखो। देन यू विल रियलाइज हाउ फैंटास्टिकली इट इज बीन डिजाइंड। एक 24 घंटे अपने को ब्लैंक रख के तो देखो महाराज। इसके अलावा आज अभ्यंग स्नान करना, तैलभ्यंग यानी शरीर पर तेल से मालिश जरूर करनी चाहिए, उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग स्नान की शुरुआत सबसे पहले सुबह गर्म पानी पीने के साथ होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सुबह का गर्म पानी पीना और फिर नहाना, इन दोनों से पूरे शरीर का तापमान अंदर और बाहर से
एक जैसा हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि गर्म पानी से नहाने के कारण सर दर्द होता है। इसका मुख्य कारण है शरीर के अंदर का तापमान और बाहर के तापमान का अंतर। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि हल्के गर्म पानी से नहाने के पहले गुनगुना पानी पीना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शरीर का तापमान अंदर और बाहर से एक जैसा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाने के पहले नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन को अग्नि पैदा करने वाले पदार्थ की श्रेणी में रखा गया। यदि आप भोजन के बाद नहाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेट में अपच की समस्या हो जाएगी, क्योंकि पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते। हमें गर्व है कि हम भारतीयों के पास वो जानकारी है जिसको हम कई शताब्दियों से उपयोग करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये दुखद है, ये पीड़ाजनक है कि बहुत से लोग इसको चूँकि वैज्ञानिक व्याख्या नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो उसको अंधविश्वास समझते थे और कितना इम्पोर्टेंट है कि ये उनको पता ही नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। आज शाम के समय दीपदान भी करना चाहिए और घर में दीपक जलाने चाहिए। साथ ही आज के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को और पुरुषों को एक दूसरे के सामने दीपक घुमाना चाहिए, यानी एक दूसरे की आरती करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। ये फायर एलिमेंट को बढ़ाने की बात है। जाड़ा आ रहा है, शरीर में फायर एलिमेंट को बढ़ाना है, ये उसका प्रतीक है। इसके अलावा आज दोपहर के समय मार्गपाली बंधन करने की भी परंपरा है। आज बाहर जाने वाले घर या गांव के रास्ते को रोकना चाहिए। इसके लिए कुश या अशोक के पत्तों की रस्सी बनाकर बांधना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज दोपहर बाद आपस में रस्साकशी का खेल खेलना चाहिए। साथ ही आज के दिन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। उम्मीद है कि आप इन कृत्यों को करके लाभ अवश्य हासिल करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में बेहतरीन बदलाव नजर आएंगे। B, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आज कोई नई योजना बनाएंगे। C, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। D, किसी कार्य में अपनों की मदद मिलेगी जिससे काम जल्दी पूरा होगा। E, आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। F, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। G, सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनेगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। H, कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे, आपका कारोबार बेहतर ढंग से चलेगा। I, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। J, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, साथ ही आपकी कोई योजना भी पूरी होगी। K, लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे। L, जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। M, किसी काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। N, पैसों के लेन देन से आज बचना चाहिए। O, कामकाज की स्थिति मजबूत होगी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी रहेंगे। P, छात्रों को वैसे तो आज परिवाह है, प्रतिपदा है, लेकिन अपने शिक्षकों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, आपका करियर बेहतर रहेगा। Q, संतान पक्ष की ओर से सुख की प्राप्ति होगी, आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। R, आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, ये मौके आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। S, ऑफिस में आज आपका दिन अच्छा जाएगा, अगर ऑफिस गए तो, अगर आपके यहाँ छुट्टी नहीं है तो। T, आज किसी सामाजिक समारोह में आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। U, आपके कारोबार में तरक्की होगी जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। V, कई दिनों से चल रही पारिवारिक अनबन आज समाप्त हो जाएगी। W, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा।
वैसे देखो, हमारी राय ये है कि आज के दिन न किसी को कुछ दो और न लो। एक्स, कामकाज से जुड़ी कोई चुनौती सामने आएगी, काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वाई, कार्य क्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी, जिससे शाम को घर देर से पहुंचेंगे। जेड, तनाव मुक्ति के लिए किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज गोवर्धन पूजा है, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन। आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। लोग दूर दूर से यहाँ परिक्रमा देने आते हैं। लगभग 24 किलोमीटर की इस परिक्रमा मार्ग में कई ऐतिहासिक धार्मिक महत्व वाले स्थल विराजमान हैं, जहाँ भगवान कृष्ण ने कई प्रकार की लीला की थी। परिक्रमा के दौरान राधा कुंड के दर्शन करने का विशेष महत्व है। और मुख्य है यहाँ दान घाटी में बना गोवर्धन महाराज का मंदिर, जहाँ लोग दूध दही अर्पित करते हैं। तो आज के दिन जो लोग वहाँ नहीं जा सकते, अपने घर पर ही गोवर्धन महाराज के दर्शन करें और मन ही प्रदक्षिणा च पदे पदे, एक एक कदम मानसिक परिक्रमा कीजिए, मानसिक परिक्रमा कीजिए। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी भाग्य रेखा के बारे में। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के हस्तरेखा ज्ञान के अंतर्गत जीवन रेखा का बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि इसी रेखा के द्वारा व्यक्ति की आयु, उसकी उपलब्धियां, जीवन मृत्यु संकट दुर्घटना आदि का पता चलता है। साथ ही यह रेखा व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति, स्वास्थ्य और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करती है। जीवन रेखा अंगूठे और तर्जनी के मध्य से निकलती हुई हथेली के निचले भाग यानी मणिबंध तक आती है। एक साफ सुथरी जीवन रेखा अच्छे जीवन का संकेत देती है। वहीं टूटी फूटी या बीच में से कटी हुई रेखा के अलावा रेखा पर गोल आकृति का चिन्ह शुभ संकेत नहीं देता। कहते हैं जितनी बड़ी और साफ सुथरी रेखा होती है, व्यक्ति की उम्र भी उतनी ही होती है। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा खाना मना है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:43 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:46 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। लेकिन ये बताओ कि कल भैया दूज है, अगर आपके भाई को बैगन पसंद है तो आप क्या करेंगे? तो देखो भाई, वार से त्योहार बड़ा होता है ना। और नारायण को स्मरण करो, हरि को स्मरण करो, वार से त्योहार भरा मान के आप जो चाहो खाओ पियो। आगे चलते हैं। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला कपड़ा साथ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।